हाय, दिस इज दीपंकर बर्मन एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। दिस इज बर्मन स्टडी। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी में जो सैलरी होता है वो सैलरी के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे, ताकि A to Z आप लोगों को क्रिस्टल एंड हेल्पफुल एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल सके। देखिए, बहुत सारा यूट्यूब चैनल है जो आप लोगों को ग्रुप डी का सैलरी के बारे में बताता होगा, या फिर वो लोग सैलरी स्लिप भी दिखाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो राइट है। क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि कोई है कि बहुत साल से ग्रुप डी में नौकरी कर रहा है, उसका बेसिक बढ़ गया है, तो उस हिसाब से उसका सैलरी ज्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप जिस डिपार्टमेंट पे जिस पोस्ट में आप आएंगे आपका भी सैलरी वही होगा। तो इस वीडियो में हम रियल एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देके एक्चुअली रेलवे ग्रुप डी का सैलरी कितना होता है, क्योंकि मैं खुद ही इंडियन रेलवे में जॉब करता हूँ, तो इसके बारे में अंदर से मुझे सब कुछ मालूम है। तो आपको डिटेल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा जो रियल एंड ऑथेंटिक होगा। और यह एक बात, ये जो इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा ये आपको ज्वाइनिंग होने के बाद 1 साल तक आपका जो सैलरी होगा वही, क्योंकि 1 साल के बाद आपका फिर इंक्रीमेंट होगा आपको सैलरी का, फिर वो बढ़ जाएगा, वो दूसरा ही है। लेकिन इस वीडियो में आप ज्वाइनिंग से लेके 1 साल तक आपको कितना कितना हर महीना सैलरी मिलने वाला है उसके बारे में, हर एक पोस्ट के बारे में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। देखिए, ग्रुप डी में आप लोग को ज्वाइनिंग होगा, ऐसा नहीं कि आप लोग 1800 ग्रेड पे आएंगे, आप लोगों को बेसिक स्टार्ट होगा 18,000 से, लेकिन आप सबका जो सैलरी है वो सेम होगा। यहाँ पर हर एक पोस्ट हिसाब से, या फिर जो पोस्टिंग जहां जहां होता है उस हिसाब से भी सैलरी वेरी करता है। तो सेम ग्रेड पे में आके आप हो सकता है 24,000 रुपया आपका सैलरी हो सकता है, और आपका दोस्त जो दूसरा डिपार्टमेंट पे है, जिसका दूसरा जगह पर पोस्टिंग है, उस हिसाब से उसका सैलरी ज्यादा हो सकता है, 27,000 30,000। देखिए, आप लोगों को सैलरी आएगा, उसमें 3 चीज रहेगा। एक है बेसिक, दूसरा है डीए, तीसरा है टीए। डीए मीन डेयरनेस अलाउंस, टीए मीन ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस। दिस इज नॉट ट्रैवलिंग अलाउंस, वो अलग से मिलता है। ये जो 3 चीज है, बेसिक, डीए, टीए, आपको 1800 ग्रेड पे में आपका बेसिक होगा 18,000 रुपया। आपका डीए होगा, बेसिक का अब सेंट्रल गवर्नमेंट में डीए चल रहा है 38%, क्योंकि हर साल ये 3% करके इंक्रीज होता है। इस साल 38% चल रहा है, अगले साल 41% हो जाएगा। तो इस साल 38% के हिसाब से डीए होता है 6,840 रुपया। इसके बाद आते हैं टीए, जो तीसरा नंबर पे टीए आता है, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, वो आता है 1860 रुपया के आसपास। अगर ये तीनों चीज जोड़ा जाए, बेसिक, डीए, टीए, आपका जो ग्रॉस सैलरी होगा वो होगा 26,500 के आसपास। इस ग्रॉस सैलरी से फिर एनपीएस या फिर जो भी टैक्स है उसके लिए कुछ डिडक्शन होगा, 2,500 के आसपास डिडक्शन होता है, और सब कुछ काट कूट के आपका नीट सैलरी बनता है 24,000। देखिए, यही होता है 24,000 जो रेलवे का मिनिमम सैलरी है जो आपको मिलेगा। फिर इसके साथ कभी कभी कहीं पर एचआरए ऐड हो जाता है। एचआरए मींस हाउस रेंट अलाउंस, जहां पर क्वार्टर अवेलेबल नहीं है उसके लिए एचआरए दे देता है। और कहीं कहीं टीए मिलता है, कुछ पोस्टिंग में टीए मिलता है, उसी हिसाब से वो लोग टीए ऐड हो जाता है, तो उस हिसाब से सैलरी इंक्रीज हो जाता है। लेकिन मिनिमम जो सैलरी है वो होता है 24,000 से आपको स्टार्टिंग होगा। अब आते हैं एचआरए के बारे में। हाँ, एचआरए कितना कितना मिलता है। देखिए, एचआरए 3 प्रकार होता है, एक सिटी, वाई सिटी, जेड सिटी। एक सिटी में आपको एचआरए मिलेगा 5,400 जो 27%। वाई सिटी में आपको एचआरए मिलेगा 3,600 जो 18%, और जेड सिटी में आपको मिलेगा एचआरए 1800 जो 9%। देखिए, ज्यादातर ये जो 5,400 वाला जो एचआरए है ये कम ही लोगों को मिलता है, क्योंकि ये जो एक सिटी होता है अल्ट्रा मॉडर्न सिटी, कलकत्ता, दिल्ली, पटना, जो भी मुंबई हाईफाई जो सिटी होता है, वो सिटी के अंदर रेलवे का एरिया बहुत ही छोटा होता है, और आपका जब पहले पोस्टिंग पड़ेगा तो बड़ा अच्छा जगह पे नहीं पड़ेगा, कोई छोटा कहीं ना कहीं एक स्टेशन पे पड़ेगा। वहां का एचआरए 1800 ही होगा, 1800 यही एचआरए होगा मिनिमम। यही इसी को पकड़ के आप चलिए, क्योंकि वो नहीं मिलेगा आपको पहले। वो जो सिटी में जो मिलता है वो बहुत बाद में मिलता है, क्योंकि आपको पहले जो सीनियर लोग रहते हैं वो ट्रांसफर होकर सिटी की तरफ आ जाता है, तो जो छोटा छोटा स्टेशन है वहीं पर वैकेंसी खाली रहता है, आपका फर्स्ट ज्वाइनिंग वहीं पर स्टेशन में होगा। पहले आपका अच्छा जगह नहीं मिलेगा, पहले तो आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। तो एचआरए जो मिनिमम एचआरए है 1800, वही आपको पकड़ के चलना होगा। इसके बाद जो टीए होता है, और जो कुछ कुछ जगह पे एनएच, नेशनल हॉलीडे अलाउंस, जब हम एनएच पे आप लोग काम करेंगे तो एनएच मिल जाता है 380 के आसपास, 380 रुपया के आसपास एनएच मिल जाता है। नाइट ड्यूटी अलाउंस मिल जाता है, जहां पर जिस शिफ्टिंग में, जिस पोस्टिंग में आपका नाइट ड्यूटी रहता है वहां पर 200-250 के आसपास नाइट अलाउंस मिल जाता है। तो यही सब पकड़ के हम लोग जो जितना भी पोस्ट है उस पोस्ट के हिसाब से अलग से एक एक करके हम लोग सैलरी देखेंगे कि कौन सा पोस्ट के लिए कितना सैलरी मिलता है। देखिए, पहले कुछ कुछ पोस्ट के बारे में बात करेंगे जो मिनिमम सैलरी मिलता है, जैसा कि ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट का गेट्समैन, पॉइंट्समैन, फ्रंटमैन। ये जो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट है ये लोगों को एक ही जगह के फिक्स्ड ड्यूटी है,
ऐसा नहीं कि कहीं दूसरी जगह पे जाके इन लोगों को ड्यूटी करना होता है, एक ही स्टेशन के अंदर एक ही जगह पे फिक्स ड्यूटी, तो इसलिए इन लोगों को टीए नहीं मिलता है। दूसरा, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट ट्रेन आने जाने का जो ट्रेन मूवमेंट है उसके साथ रिलेटेड है, तो इन लोगों को स्टेशन के आसपास ही रहना होगा, इसीलिए इन लोगों के लिए क्वार्टर अवेलेबल रहता है और इसलिए इन लोगों को एचआरए नहीं मिलता है। हाँ, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में एचआरए ज्यादातर जगह में नहीं मिलता है, तो ये सब कुछ इन लोगों को फैसिलिटी नहीं मिलता है। तो एचआरए नहीं मिलता है, टीए नहीं मिलता है, सिर्फ इन लोगों को एनएच मिलता है और कभी कभी जो नाइट ड्यूटी मिलता है, नाइट ड्यूटी करने से नाइट ड्यूटी अलाउंस मिल जाता है। तो उस हिसाब से पकड़ ले तो ये जो मिनिमम सैलरी है 26,000 से 25,000 इसका सैलरी बनता है, जो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट का पॉइंट्समैन, गेट्समैन, शांटमैन, ये वाला जो पोस्ट है। उसके बाद आ जाता है थोड़ा सा ऊपर वाला जो है ट्रैक मेंटेनर 4, जो TM4 बोल के जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का पोस्ट है। देखिए, इसका भी एक स्टेशन के अंदर पोस्टिंग होता है और स्टेशन में इन लोगों के लिए क्वार्टर अवेलेबल रहता है, क्योंकि ये लोग भी जो ट्रेन चलाचल, ट्रेन मूवमेंट के साथ जुड़ा हुआ होता है, इसीलिए इन लोगों को क्वार्टर अवेलेबल रहता है। इसीलिए इन लोगों को TM4 इस डिपार्टमेंट में, इस पोस्टिंग में एचआरए नहीं मिलता है। ज्यादातर जगह पे एचआरए नहीं मिलता है, ये भी आपको छोड़ना होगा। ये भी उसी तरह ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट की तरह आपको जो है नाइट ड्यूटी अलायंस, जो एनएच है, यही सब मिलता है। और दूसरा एक है जो ए वाला जो पोस्ट है TM4 व ट्रैक मेंटेनर 4, इन लोगों को एक रिस्क अलाउंस मिलता है 2700 रुपया के आसपास एक एक्स्ट्रा रिस्क अलाउंस मिलता है। तो थोड़ा सा रिस्क अलाउंस मिलने से इन लोगों को सैलरी थोड़ा सा बढ़ जाता है। इन लोगों को जो सैलरी है वो 27,000 के आसपास मिलता है। तो ट्रैक मेंटेनर 4 ये जो पोस्ट है, इन लोगों का सैलरी 27,000 के आसपास। इसके बाद हम लोग एक साथ कुछ पोस्ट का नाम बात करेंगे, उन लोगों को एक ही आसपास सैलरी मिलता है, क्योंकि ये जो पोस्ट हम बात करेंगे ये कहीं पर टीए नहीं मिलता है, कभी कभी इन लोगों के लिए एचआरए भी नहीं मिलता है। इन लोगों को एक ही जगह पे फिक्स्ड ड्यूटी है। तो उस हिसाब से हम लोग अगर बात करेंगे कुछ पोस्ट है, जैसा कि ये पोस्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे तो हॉस्पिटल अटेंडेंस, असिस्टेंट वर्कशॉप, असिस्टेंट कैरेज एंड वागन, असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल लोकोसेट, जो हम टीआरएस बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल टीआरएस, असिस्टेंट डीजल लोकोसेट, वहां पर भी जो आप लोगों को जो पोस्टिंग मिलेगा। टीएल एंड एसी, मतलब ट्रेन लाइटिंग एंड एसी, इसका जो वर्कशॉप और जो स्टेशन में ड्यूटी होता है, स्टेशन में जो फिक्स ड्यूटी होता है, जो लाइन वाला ड्यूटी है वो नहीं है, उसका अलग से ज्यादा पैसा मिलता है। लेकिन अगर स्टेशन में फिक्स ड्यूटी मिलेगा या पर वर्कशॉप में जहां पर फिक्स ड्यूटी है, और उसके साथ साथ असिस्टेंट डिपोट जो स्टोर में है, इन लोगों को जो सैलरी है वो 25,000 से लेकर 26,000 के आसपास मिलता है। क्योंकि पहले बोला हूं, इन लोगों को एक जगह फिक्स ड्यूटी, इसलिए इन लोगों को टीए नहीं मिलता है। दूसरा, इन लोगों को कभी कभी एचआरए मिल जाता है, कभी कभी नहीं मिलता है। लेकिन ये जो पोस्टिंग है, इन लोगों को थोड़ा पोस्टिंग अच्छा जगह मिलता है। ऐसा नहीं कि छोटा कोई स्टेशन में मिलता है, ऐसा नहीं है। इन लोगों को ज्यादातर अच्छे जगह पे पोस्टिंग मिलता है, एक एडवांटेज है। तो इन लोगों का सैलरी 25 से 26,000 के आसपास नीट सैलरी मिलता है, जो काट कूट के आपको जो सैलरी आपका अकाउंट में घुसेगा वो नीट सैलरी है, वो 25 से 26,000 के आसपास इन लोगों को मिलता है। इसके बाद बात करेंगे हम लोग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का ब्रिज मेंटेनर, जो रेलवे का ब्रिज होता है ना, उस ब्रिज को जो मेंटेन करता है, इन लोगों को देखिए, ये भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर आता है। इन लोगों को भी एक्स्ट्रा रिस्क अलाउंस मिलता है, लेकिन इन लोगों को थोड़ा टीए मिल जाता है, क्योंकि दूर दूर में जितना भी रेल का ब्रिज है वहां पर जाके काम करना है, कुछ नाट बोना हटाना, उसके ऊपर पेंट करना, जो भी काम है वो सब इनका अंदर में आता है। तो इन लोगों को भी थोड़ा सा यहाँ पर टीए मिल जाता है। थोड़ा सा इन जो ये जो डिपार्टमेंट है इंजीनियरिंग ब्रिज मेंटेनर, इसका सैलरी थोड़ा सा और भी थोड़ा ऊपर में जाता है, जो भी 28,000 से 29,000 के आसपास इस डिपार्टमेंट में मिलता है। इसके बाद हम चले आते हैं और भी दो जो थोड़ा सा ऊपर में, वो है सिग्नल एंड टेलीकॉम हेल्पर, सिग्नल हेल्पर एंड टेलीकॉम हेल्पर। देखिए, सिग्नल जो डिपार्टमेंट है वो भी एक स्टेशन में आपको फिक्स ड्यूटी है, या और लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ने पर आसपास जो स्टेशन है वहां पर भी आपको ड्यूटी करने के लिए भेजता है। तो इसके लिए इन लोगों को टीए मिल जाता है एक्स्ट्रा। और सिग्नल डिपार्टमेंट के लिए एचआरए मिलता है कभी, क्योंकि इन लोगों को क्वार्टर अवेलेबल नहीं रहता है, तो एचआरए मिल जाता है। तो अगर टीए और एचआरए काउंट करें तो इन लोगों को सैलरी भी वही 27,000 28,000 के आसपास मिल जाता है। और जो इसके बाद है टेलीकॉम डिपार्टमेंट, टेलीकॉम जो हेल्पर होता है, इसका एक स्टेशन में तो फिक्स ड्यूटी, लेकिन इसके अंदर और भी 2-4 स्टेशन इसके अंदर में आता है। तो इसीलिए मेंटेनेंस के लिए आसपास का जो स्टेशन है इन लोगों को भी जाना होता है, इसीलिए इन लोगों को टीए भी मिल जाता है। उसके ऊपर इन लोगों को क्वार्टर अवेलेबल नहीं रहता है, तो एचआरए भी मिल जाता है। तो इसलिए टेलीकॉम जो डिपार्टमेंट टेलीकॉम हेल्पर होता है, उसको भी सैलरी 28,000 के आसपास मिल जाता है। इसके बाद आ जाता है और एक अच्छा पोस्ट के बारे में, वो है ट्रेन लाइटिंग एंड एसी। देखिए, ट्रेन लाइटिंग एंड एसी ये वाला जो पोस्ट है, ये जो ओपन लाइन में जाता है, जो ट्रेन के साथ लाइन में जाता है, जो ये वाला एक अच्छा खासा सैलरी इन लोगों को मिल जाता है, वो भी 30,000 के आसपास इन लोगों को सैलरी मिल जाता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का। 2 डिपार्टमेंट जो भी अच्छा खासा सैलरी मिल जाता है, वो है एक है इलेक्ट्रिकल ऑपरेशन और जो जनरल, माने एक ही ना पोस्ट है जिसका नाम अलग अलग है, इलेक्ट्रिकल ऑपरेशन और जनरल। इन लोगों का काम है जो स्टेशन या प्लेटफॉर्म चक्कर में जो भी ट्यूबलाइट फैन टैन खराब हो जाता है, वो भी इलेक्ट्रिकल जो भी है, या फिर क्वार्टर में ट्यूबलाइट फैन खराब हो गया, स्विच बोर्ड में प्रॉब्लम है, वो जो सराहने के लिए आता है, वो लोगों को इलेक्ट्रिकल ऑपरेशन में जनरल के अंदर आता है, वो लोगों को भी अच्छा खासा टीए मिल जाता है और भी एचआरए भी मिल जाता है।
है, ये सब कुछ पकड़ के इन लोगों को भी सैलरी 30,000 के आसपास मिल जाता है। दूसरा इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का जो DRT डिपार्टमेंट, जो ये जो हाई टेंशन बोल्ट होता है ऊपर में, एक छोटा सा टावर वगैरह लेके ये लोग काम पे निकल जाते हैं और ब्लॉक लेके काम करता है। ये लोग ज्यादातर काम करना नहीं, 2 2.5 घंटा 3 घंटा काम होता है, लेकिन इन लोगों का सैलरी भी अच्छा हो जाता है क्योंकि होम स्टेशन से बाहर जाके हर जगह इन लोगों को काम करना होता है, तो इसलिए TA मिल जाता है अच्छा खासा। अगर इनका सैलरी देखा जाए तो 30 से लेकर 31,000 के आसपास इन लोगों को सैलरी मिल जाता है। और लास्ट में एक बात करेंगे जो सबसे हाई सैलरी है, जो हाई सैलरी वो है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का ट्रैक मशीन हेल्पर। हाँ, रेलवे में जो बहुत सारा ट्रैक में काम करने वाला मशीन होता है, वो मशीन के साथ जो हेल्पर रहता है, जो काम करता है, जिसको ट्रैक मशीन हेल्पर बोलते हैं, उसका सैलरी सबसे ज्यादा बनता है। इनका एक है कि एक तो उस मशीन के साथ ही काम करना होता है, बाहर जाके वहीं पर रहना होता है, तो इसीलिए इन लोगों को एक्स्ट्रा ट्रे मिल जाता है, HR मिल जाता है, TA प्राय 10,500 के आसपास TA मिल जाता है, HR मिल, और भी अदर्स फैसिलिटी मिल जाता है। इन लोगों को महीने में 21 डेज 21 दिन काम करना होता है, 9 दिन इन लोगों को छुट्टी रहता है, तो 21 दिन का 10,500 रुपया ये मिल जाता है। तो इसलिए इन लोगों को सैलरी सब कुछ काट कूट के इन लोगों का नीट सैलरी 40,000 के आसपास पहुंच जाता है। हाँ, रेलवे ग्रुप डी का सबसे हाईएस्ट सैलरी यही लोग उठाता है, ट्रैक मशीन हेल्पर। हाँ, थोड़ा सा इस पोस्ट में कुछ डिसएडवांटेज भी है क्योंकि आपको फैमिली को छोड़ के मशीन के साथ बाहर ही रहना होता है 21 दिन, उसके बाद छुट्टी लेके आप 9 दिन के लिए फिर घर चले आइए। तो यही था ओवरऑल पूरा सैलरी के बारे में, पूरा डिटेल्स क्रिस्टल क्लियर आपको इन्फॉर्मेशन दिया हूँ। आशा करता हूँ आपको हेल्पफुल हुआ है। सो आज का वीडियो इतना ही। यू कैन फॉलो मी ऑन Facebook and Instagram, link given on description. So meet you on next video with some helpful and authentic information. So stay with me. Have a nice day. Bye.